देखा तुम सबने, पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा सुंदर, ताकतवर और होशियार कोई नहीं है। ये ताज, ये महल, ये इज्जत सब मेरे नाम है। राजकुमार बहुत बदल गए हैं। अब इनके दिल में दया नहीं बची। एक बूढ़ी औरत राजकुमार के पास आती है। राजकुमार, मैं बहुत दूर से आई हूँ, कई दिनों से भूखी हूँ, बस थोड़ा सा खाना दे दो बेटा। तुम जैसी गंदी औरत मेरे महल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? पहले आईना देखो अपनी शक्ल का, फिर मुझसे बात करना। बेटा, इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल में होती है, चेहरे में नहीं। दिल? इस दुनिया में सिर्फ ताकत और सुंदरता की कीमत होती है, और तुम जैसी लोग बस दया के लायक होते हैं, समझी? तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? महल में सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें चमकने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? हवा तेज चलने लगती है। सब डर जाते हैं। जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है। तुम आखिर हो कौन? मैं वो हूँ जो घमंड को राख में बदल देती है। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब बहुत देर हो चुकी है। आज के बाद तू दिन में एक खूंखार जानवर बनेगा और रात में सिर्फ कुछ पलों के लिए इंसान। और सुन, तेरा ये शाप तभी टूटेगा जब कोई तुझे तेरे इस भयानक रूप में बिना डर के, बिना शर्त के, सच्चे दिल से प्यार करेगा। यही तेरी सजा है। तू तन्हा रहेगा, हर पल, हर सांस, अकेला। और तभी जादूगरनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और राजकुमार को श्राप दे दिया। देखते ही देखते राजकुमार एक भयानक भेड़िए में बदल गया। नहीं, कोई मुझे ऐसे कैसे प्यार करेगा? मैं तो खुद से ही डर रहा हूँ। और फिर राजकुमार महल से भाग जाता है। मेरा बेटा, मेरा लाल, कहाँ चला गया तू? रानी, खुद को संभालो। पूरा राज्य देख रहा है हमें। अगर हम ही टूट गए तो ये महल कैसे संभलेगा? राज, राज, राज! क्या एक माँ का दिल राज से छोटा होता है? मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा राजकुमार चाहिए। महाराज, हमने पूरे जंगल में खोज की, पर राजकुमार का कोई पता नहीं चला। लोगों का कहना है कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस, और कुछ मत कहो। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। मेरा बेटा जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो इतना दूर क्यों है हमसे? मुझे यकीन है वो कहीं ना कहीं अभी भी सांस ले रहा है। चल मीरा, जल्दी जल्दी लकड़ी इकट्ठा कर ले, नहीं तो आज भी बाजार में देर हो जाएगी। अरे वाह, आज तो जंगल ने ज्यादा मेहनत करवा ली। लगता है पेड़ भी कह रहे हैं, मीरा थोड़ा और काम कर ले। अरे भगवान जी, आप भी ना अकेलेपन में बस हवा भेज देते हो। कभी कोई दोस्त भी भेज दिया करो जिससे मैं बात कर सकूं। माँ बाबा होते तो शायद आज मैं भी हंसती खेलती, पर कोई बात नहीं। मीरा अकेली सही पर कमजोर नहीं। चलो भाई, काम पर लग जाओ, नहीं तो आज रात को भूखे सोना पड़ेगा। ये है मीरा, गरीब जरूर थी पर दिल से बहुत अमीर। अरे, मैं आज थोड़ा ज्यादा अंदर आ गई क्या? चलो जल्दी काम खत्म करके निकलते हैं। अचानक मीरा को महसूस होता है कोई उसे देख रहा है। कौन है? झाड़ियों के पीछे से भेड़िया धीरे धीरे बाहर आता है। ये क्या है? भेड़िया? रुको,
पास मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। भेड़िया बस खड़ा रहता है, हमला नहीं करता, सिर्फ देखता है। ये हमला क्यों नहीं कर रहा? अजीब है, बाकी जानवर तो तुरंत हमला करते हैं। भेड़िया हल्की सी हरकत करता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, दर्द है। तुम सच में खतरनाक हो या बस दिखते ही डरावने हो? देखो, अगर तुमने मुझे खाया ना तो मैं भूत बनकर रोज तुम्हें डराऊंगी। सच में तुम अलग हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो। पहली बार किसी ने उस भेड़िए की आंखों में डर नहीं बल्कि इंसान देखा। आज आएगा क्या वो? पता नहीं क्यों, पर अब आदत सी हो गई है। थोड़ी दूर पेड़ के पीछे से भेड़िया झांकता है। वो धीरे धीरे आगे आता है। अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे हो। डरो मत, आज मैं डंडा नहीं लाई। आराम से, मैं भागूंगी नहीं। और तुम भी हमला मत करना, ठीक है? रोटी को सूंघता है, फिर धीरे से खा लेता है। अरे वाह, तुमने खा ली। मतलब अब हम दोस्त हैं, सही? तुम बोल नहीं सकते पर समझते बहुत हो। तुम बाकी जानवरों जैसे नहीं हो। आज मैंने तुम्हारे लिए गुड़ भी लाया है। मीठा खाना पसंद है क्या? तुम मुझे रोज ऐसे ही देखते रहते हो, कुछ बोलोगे भी कभी? अगर मैं ना आऊं तो तुम्हें मेरी याद आएगी? हर बार बस चुप रहता है। एक दिन झाड़ियों से एक जंगली जानवर आता है। भेड़िया तुरंत सामने आकर गुर्राता है। दूसरा जानवर डरकर भाग जाता है। अरे ये क्या? तुमने मेरी रक्षा की। तुम सच में बुरे नहीं हो। काश मैं तुम्हें समझ पाती। बिना शब्दों के एक रिश्ता बन गया था जो शायद किस्मत ने खुद लिखा था। ओ नहीं, इतनी तेज बारिश। मैं रास्ता भूल गई क्या? अब क्या करूं? कहीं छुपना पड़ेगा। और अचानक भेड़िया सामने आता है, जैसे उसे कहीं ले जाने की कोशिश करता है। तुम यहाँ कहाँ ले जा रहे हो? चांद निकलता है और अचानक भेड़िया तड़पने लगता है। मीरा के सामने अब एक युवक सामने खड़ा है। अरे तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? तुम, वो भेड़िया और इंसान, ये सब क्या है? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम आखिर हो कौन? वही जिसे तुम रोज खाना खिलाती थी, वही जिसे तुमने दोस्त कहा। मतलब तुम ही वो भेड़िया हो? हाँ, और एक शापित राजकुमार भी। राजकुमार? एक गलती, मेरा घमंड, और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। दिन में मैं एक डरावना जानवर बन जाता हूँ और रात में कुछ देर के लिए इंसान। तो ये सब सच है? तुमने ये सब अकेले सहा? मुझे तुम्हारी आंखों में डर नहीं, दर्द दिखा। अकेलापन ही तो मेरी सजा है। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। पर तुम अलग थी। तुमने मेरे डरावने रूप के पीछे इंसान को देखा। यही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर कोई मुझे मेरे इस रूप में सच्चे दिल से स्वीकार कर ले तो शायद ये शाप टूट सकता है, वरना मैं हमेशा के लिए एक जानवर बन जाऊंगा। हमेशा के लिए? हाँ, और फिर मैं खुद को भी भूल जाऊंगा। एक सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब फैसला दिल का था। बस बहुत हो गया। आज रात उस जानवर का आखिरी दिन होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो जानवर बहुत खतरनाक है। अगर आज नहीं रोका तो कल वो हमारे घरों तक पहुंच जाएगा। हाँ, मैंने भी देखा है।
कल रात वो खेत के पास घूम रहा था। उसे मार गिराओ, तभी गांव सुरक्षित रहेगा। तुम लोग डरना छोड़ दो, अब वो जानवर ज्यादा दिन नहीं बचेगा। जिसे मीरा एक दोस्त समझती थी, अब वही सबके लिए एक खतरा बन चुका था। मीरा, तुम रोज जंगल जाती हो ना? हाँ, पर क्यों? तुम्हें पता है वहाँ एक खतरनाक जानवर घूम रहा है। वो खतरनाक नहीं है। चुप, तुम्हें क्या पता? आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? ये तुम्हारी भलाई के लिए है। और फिर वो मीरा को कमरे में बंद कर देती है। नहीं, मुझे जाने दो। वो अकेला है, उसे मेरी जरूरत है। वो मेरा इंतजार करेगा और मैं उसके पास भी नहीं जा सकती। राजकुमार अकेला बैठा है। वो चारों तरफ देखता है, पर उसे मीरा नहीं दिखाई देती। आज वो नहीं आई, शायद देर हो गई होगी। बहुत देर तक इंतजार करता है, फिर भी कोई नहीं आता। नहीं, वो अब नहीं आएगी। तू भूल गया था कि तू एक शापित जानवर है। कोई तुझे प्यार नहीं कर सकता। वो भी बस कुछ दिनों की मेहमान थी, अब वो भी चली गई। शायद यही मेरी किस्मत है, अकेलापन, दर्द और ये अंधेरा। अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि कोई नहीं आएगा। जब उम्मीद टूटती है तो इंसान नहीं, दिल हार जाता है। सावधान रहना सब, वो यही कही है, अब भाग नहीं पाएगा। भेड़िया को चारों तरफ से शिकारियों ने घेर लिया है। भेड़िया बीच में खड़ा है, चारों तरफ देखता है, थका हुआ, पर अब लड़ने की ताकत नहीं। एक पल के लिए उसकी आंखों में इंसानी दर्द झलकता है। आज इसका खेल खत्म। तीर चलाने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। तभी मीरा दूर से दौड़ते हुए आती है। रुको! कोई तीर नहीं चलाएगा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हट जाओ लड़की, ये तुम्हें भी मार सकता है। नहीं, ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कोई खतरनाक जानवर नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। तुम लोग सिर्फ इसका चेहरा देख रहे हो, पर मैंने इसका दिल देखा है। तुम डरावने नहीं हो, तुम अकेले हो, और मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। मैं तुम्हें तुम्हारे इस रूप में भी दिल से चाहती हूँ। और यही था वो पल जब सच्चे प्यार ने जादू को हरा दिया। तुम्हें क्या हो रहा है? उसका शरीर चमकने लगता है और राजकुमार धीरे धीरे इंसान में बदलता है। और इस तरह मीरा के प्रेम ने राजकुमार पर लगा श्राप हटा दिया। हाँ, तुम्हारा शाप टूट गया। मैं फिर से इंसान बन गया। तुमने मुझे बचा लिया। ये क्या हुआ अभी? भेड़िया इंसान बन गया? तो ये सच में कोई शापित राजकुमार था? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग मारने आए थे। हमसे गलती हो गई। हाँ, और अगर मैं नहीं आती ना, तो आज तुम लोग एक राजकुमार को शिकार बना देते। राजकुमार मीरा के साथ वापस अपने राज्य लौट आता है। मेरा बेटा, तू वापस आ गया। मेरे बेटे, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। आखिरकार तुम महल वापस लौट ही आए। ये सब मीरा की वजह से हुआ है। इसी ने मुझे मेरे असली रूप में वापस लाया, मेरे ऊपर से उस भयानक श्राप को हटाया। बेटी, आज से तुम सिर्फ इस महल की मेहमान नहीं, इस महल की रानी बनोगी। मतलब अब मुझे रोज लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। सच्चा प्यार न रूप देखता है न दौलत, वो बस दिल देखता है। और जब दिल सच्चा हो तो हर शाप टूट जाता है।